इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बेहतरीन 4 विकेट से करारी हार दी। यह मैच जितना रोमांचक था, जितना तगड़ा था, उतना ही रहम देने वाला, दिल को सुकून देने वाला था, क्योंकि हमने उस टीम को हराया था जिसने हमें बहुत तगड़े जख्म दिए थे 50-50 वर्ल्ड कप में। अब इस मैच के कुछ टॉप मोमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपने शायद जरूर देखे होंगे, एक भी सेकंड आपने शायद मिस नहीं किया होगा, लेकिन कुछ चीजों की वजह से चीजें मिस हो जाती हैं। चलिए मोमेंट चेक करते हैं कौन कौन से बेहतरीन मोमेंट है। पहला मोमेंट है, समी ने पहले ओवर में हेड का कैच छूटा। ये ऐसा कैच था कि जब ये कैच छूटा ना, तो थोड़े समय बाद जब हेड ने मारना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि यार ऐसा ना हो कि वो कैच बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि ये ट्रेविस हेड वही खिलाड़ी है जिसने भाई दर्द, मतलब कुदेर कुदेर के दर्द दिया था भाई, एकदम चुभा चुभा के दिया था। तो जब इनका कैच छूटता है तो लोग कहते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गया, यार ये नहीं हुई। तो एक मोमेंट था। दूसरा मोमेंट था राहुल का डाइविंग कैच। पहला विकेट जब गिरता है तो राहुल पीछे विकेट कीपिंग में जो डाइविंग कैच लेते हैं ना, वो कमाल का कैच होता है। मतलब ये एक शुरुआत थी जो इंडियन ऑडियंस वहां पे बैठी थी, वो उनके उत्साह के लिए वो मतलब कमाल की चीज थी। ये दूसरा मोमेंट था, डाइविंग कैच वाकई में अच्छा था। तीसरा था कूपर के आउट होने के बाद कोहली का डांस। भैया ये तो अच्छा मोमेंट था, क्योंकि कूपर कोहली के आउट होने के बाद विराट कोहली ने डांस किया, वो फील्ड पर भांगड़ा करते दिखे और कूपर जी 0 पे आउट हुए थे। इसके बाद अगला मोमेंट आता है कि हेड रन आउट होने से बचे। ये भी एक ऐसा मोमेंट था, जब ये आउट होने से बचते हैं तो दिल में फिर से दर्द आता है कि भाई ये आदमी आउट हो जाए यार, क्योंकि अगर ये आउट हो गया तो लगेगा कि आधी पारी हमने गिरा दी। लेकिन इसमें होता कुछ यूं है कि ट्रेविस हेड को चौथे ओवर में दूसरा जीवनदान मिला। हार्दिक पांड्या के ओवर में 5वीं बॉल पर हेड ने ड्राई शॉट खेला और रन के लिए भागे। बॉल पॉइंट पर खड़े रविंद्र जडेजा के पास गई, उन्होंने थ्रो किया, लेकिन बॉल स्टंप के पास से निकल गई। इस बार हेड 12 रन पर थे। अगर यहां पर उसको रोक लिया जाता तो शायद जो 264 पहुंची थी ना ऑस्ट्रेलिया, वो भी ना पहुंचती और पहले सिमट जाती। इसके बाद अगला मोमेंट आता है कि वरुण को पहले ओवर में विकेट और हेड आउट। भैया ये जो मोमेंट था ना, ये सबसे तगड़ा मोमेंट था इंडिया वालों के लिए। जैसे ट्रेविस हेड का कैच जो है शुभमन गिल पकड़ते हैं, इसके बाद जो भाई लाउडनेस आती है, जो शोर आता है ना गुरु, मजा आ जाता है। मतलब लगता है कि भाई किसी खिलाड़ी को आउट किया गया है, उस इंसान को आउट किया गया है जिसने जख्म दिए थे, बहुत दर्द दिया था। लेकिन ट्रेविस हेड जिस लिए जाने जाते हैं वो उसी हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। अब जो छठवां मोमेंट है वो है स्मिथ को जीवनदान। स्टंप पर लगी बॉल लेकिन बेल्स नहीं गिरे। ये एक ऐसा वो था कि जो क्रिकेट में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, जब बॉल स्टंप पे जाकर टच हो जाती है ना तो सवाल उठाने लगता है, अरे भाई आउट क्यों नहीं दिया, यहां तो आउट होना चाहिए था। लेकिन जब तक बेल्स नहीं गिरती आउट नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर स्मिथ को एक कमाल का जीवनदान मिलता है। इसके बाद जो अगला मोमेंट आता है वो है कि स्मिथ को दूसरा मौका, समी ने कैच ड्रॉप किया। ये जो कैच था ना, ये बहुत फास्ट था। मतलब ऐसा मारा था ना स्मिथ ने कि बहुत तेजी से बॉल गया और लेफ्ट हैंड में यहां पे गदूरी पे जाके चिपकी बॉल। अक्सर चिपक जाती है तो लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यहां से लगने के बाद बॉल जो है छटक के उधर चली गई, स्लिप कर गई, लेकिन चोट भी लगी मोहम्मद शमी को। तो ये एक दूसरा जीवनदान था स्मिथ को। अब अगली चीज है, स्मिथ फुल टॉस बॉल पर आउट हुए। स्मिथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अगर ये लास्ट तक टिके रहते ना तो नो डाउट कि 280-290 रन तक का टारगेट ऑस्ट्रेलिया दे सकती थी इंडिया को। लेकिन भैया शमी की बॉल आती है और डायरेक्ट बॉल आती है, मतलब एकदम फुल टॉस गई, सीधे किल्ली उखाड़ दी और किसी को यकीन नहीं हो पाया कि भाई इस बॉल पे आउट हो गए क्योंकि स्मिथ को भी नहीं लगा था कि भाई फुल टॉस पे मैं कैसे आउट हो सकता हूं, ये तो मारने वाली बॉल होती है ना। तो होता है भाई, चीजें होती हैं। अब अगली बात है अय्यर का डायरेक्ट हिट और कैरी आउट। ये डायरेक्ट हिट भी कमाल का था, एक मोमेंट था। 48वें ओवर की पहली बॉल पर एलेक्स कैरी रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के ओवर में पहली बॉल कैरी ने फाइन लेग की तरफ खेली, यहां फील्डर श्रेयस अय्यर ने स्टंप पर डायरेक्ट हिट किया और दूसरा रन लेते समय कैरी रन आउट हो गए। फील्डिंग तो जबरदस्त होनी चाहिए और किया भी इंडिया ने। अब अगला जो मोमेंट है 10वां, वो है रोहित को 2 ओवर में 2 जीवनदान। कैसे? कूपर ने रोहित का कैच ड्रॉप किया, बहुत बड़ा कैच था, कूपर ने ड्रॉप किया। और दूसरा था
लाबुशेन से कैच छूटा। लाबुशेन बहुत अच्छे क्षेत्र अच्छा माने जाते हैं, लेकिन इनसे भी रोहित का कैच छूट जाता है, जिसके बाद हमें राहत की सांस मिलती है कि भैया अपना कप्तान अभी क्रीज पे मौजूद है, 2 जीवन दान मिल चुके हैं। खैर, इसके बाद रोहित के शॉट से अंपायर गिरे। ये एक ऐसा मोमेंट था जब ये शॉट मारा गया ना, जब तक हमने रिप्ले नहीं देखा था तो ऐसा लगा था कि यार रोहित ने जब मारा शॉट को तो बॉल गई सीधे सर पे लगी अंपायर के, अंपायर गिर गया वहां पे। शुरुआत में ऐसा ही लगा, लेकिन जब स्लो में देखा गया, उसका रिप्ले दिखाया गया, तब लगा कि भाई इतना सटीक बॉल आ रही थी, अंपायर भड़ाक से गिर गया कि भैया रहेंगे तो बहुत अंपायरिंग करेंगे। तो ये भी एक मोमेंट कैप्चर हुआ। इसके बाद मैक्सवेल से कोहली का कैच छूटा। अब भैया ये जो कैच था अगर ले लिया गया होता तो इंडिया संकट में पड़ जाती, क्योंकि 84 रन की एक कमाल की पारी खेली है विराट कोहली ने, और जिन्हें कहते हैं ना कि चेस मास्टर, तो उन्होंने दिखाया भी है कि वो चेस मास्टर क्यों है। मजा आएगा। अब अगला मोमेंट है हार्दिक के 106 मीटर का 6 लगाया। हार्दिक पांड्या ने तनवीर संघा को 106 मीटर का 6 लगाया। 45वें ओवर की आखिरी बॉल, संघा ने ओवर पिच फेंकी, पांड्या के सामने की तरफ बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 106 मीटर का छक्का लगाया। तो भैया हार्दिक पांड्या को तो हम हमेशा बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बनने वाले हैं, ये देखिएगा आने वाले समय में। इसके बाद केएल राहुल ने छक्के से जिताया। ये 14वां मोमेंट था 14 मोमेंट्स से। ये भैया केएल राहुल ने मतलब लास्ट बॉल नहीं थी, लेकिन वो लास्ट बॉल हो गई, क्योंकि जब बॉल आई ना कमाल का छक्का मारा और पूरे इंडिया को फाइनल में एंट्री दिलवा दी। भाई हो गया काम। केएल राहुल की पारी को भी सराहना देंगे हम, क्योंकि ये बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, इनको लेकर बहुत सवाल भी उठते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी पारियां वाकई में बहुत यूजफुल हो जाती हैं। अब जो 15वां और आखिरी मोमेंट है, भारत की जीत के बाद दर्शक मैदान में घुस गया। अब देखिए लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था, इतने खुश थे कि इसी दौरान एक दर्शक फील्ड में घुस जाता है और जाके केएल राहुल को जाके गले लगाने लगता है। और ये है भाई फैंस का ऐसा होता है, इमोशंस है क्रिकेट के साथ, लोग रोक नहीं पाते खुद को। तो ये 15 ऐसे मोमेंट्स थे भाई जो इंडिया और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल मुकाबले के थे, जिसमें कमाल कमाल की चीजें हुई और हमें तो बहुत खुशी है। और हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये जो विजय कर रहा था ये रुकना नहीं चाहिए। सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी थोड़ी सी जो चोट को लेकर राहत होती है ना, वो थोड़ी सी राहत हमें मिली है अभी, क्योंकि हमें इनके वो 50-50 वर्ल्ड कप जब होगा ना, तब हमें इनको हराकर वो उस चीज का बदला लेना है। तो हमें उम्मीद है कि फाइनल जीतेंगे और ट्रॉफी इंडिया में आएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में फाइनल में।